तुम्हारे पास जो धनुष है, इस धनुष को कोई उठाकर तोड़ देगा, जिसने भी धनुष को तोड़ा समझ लेना कि उसी के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी वहां आए थे, कोई धनुष को नहीं उठा पाया, पर कृष्ण बलराम जब गए, बड़ी सभा में वो धनुष रखा हुआ था। जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर में भगवान कृष्ण ने धनुष को उठा लिया और बीच में से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धनुष तोड़ा, धनुष का एक सिरा बलराम जी ने पकड़ा, एक सिरा कन्हैया ने अपने हाथों में ले लिया। कंस ने कई सारे राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, जाओ उसको मार कर के आओ, वो आ गया यहाँ पर। भगवान को मारने के लिए भेजा, जितने भी राक्षस आए सबको भगवान ने मार दिया। दो बहुत बड़े राक्षस आए, महारथी चाणूर और मुष्टिक नाम के दो बड़े राक्षस थे। उनको कंस ने भेजा, जाओ कृष्ण को मार करके आओ। चाणूर आया भगवान के पास, भगवान से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी बड़ी चर्चाएं सुनी है कि तूने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मामा जी, मैंने राक्षसों को नहीं मारा, वो तो पहले से ही मरे मराए आए थे, हमने तो केवल उनको उठा उठा कर यमुना जी में फेंका। चाणूर कहने लगा, हाँ मेरे सामने ज्यादा बनो मत, मैं सब समझता हूं तुम्हें, तुम दिखने में छोटे हो पर तुम काम बहुत बड़े बड़े करते हो, चलो मुझे तुम्हारी शक्ति दिखाओ, मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है तेरे अंदर। भगवान से युद्ध करने लगा वो चाणूर। चाणूर का और भगवान का युद्ध शुरू हुआ। भगवान कृष्ण ने चाणूर के चरण पकड़े, उसके पैर पकड़े, उसको उठाया हवा में, 7 बार आकाश में घुमाकर धड़ाम से जमीन पर पटका, चाणूर की वही मृत्यु हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और मुष्टिक आया बलराम जी के पास, मुष्टिक ने पीछे से आकर बलराम जी को पकड़ लिया, बड़ी जोर से पकड़ा। बलराम जी ने देखा कि ये पीछे से वार कर रहा है, बलराम जी ऐसे सामने घूमे और एक मुष्टिका का प्रहार ऐसा किया, धड़ाम से मुष्टिक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी भी वही राम नाम सिद्धि हो गई। एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी आया भगवान को मारने, उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने भेजा, जब सबको भगवान ने मार दिया तब कंस घबराने लगा कि अब तो कोई भी नहीं बचा जो मुझे बचा सके, सबको तो मार दिया इसने। बलराम जी ने कहा, लाला कन्हैया तू जा कंस को संभाल, मैं राक्षसों को संभालता हूं। थोड़े बहुत राक्षस छोटे मोटे बचे थे, उन सबको बलराम जी मारने लगे और भगवान कृष्ण दौड़ लगा कर गए, कंस के सिंहासन पर छलांग लगाई, दोनों चरण ऐसे रख दिए उसको। बैठा हुआ था सिंहासन पर, दोनों चरण भगवान ने ऐसे रख दिए कंस के सिंहासन पर, खड़े हो गए कृष्ण भगवान। कंस ऐसे करके भगवान को देखने लगा। कन्हैया ने अपने हाथ से कंस के मुकुट को नीचे गिरा दिया। भगवान कृष्ण खड़े होकर बोले कि रे कंस, तूने बहुत से निरपराध बालकों की हत्या की, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, जिनका कोई अपराध ही नहीं था, उनको तूने मारा। कई संतों को तूने सताया है, कई लोगों को तूने सताया है, और तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है। देख तेरे सामने मौत खड़ी है, मौत के रूप में मैं साक्षात तेरे सामने खड़ा हूं, देख ले एक बार मुझे, क्योंकि अब तू मरने वाला है। कंस ने देखा, क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कोई क्षमा नहीं, ये बढ़िया है, पहले पाप करो फिर भगवान से क्षमा मांग लो। तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। कंस के केश पकड़े, बाल पकड़े भगवान कृष्ण ने, घसीट कर उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर आने लगे। चिल्लाने लगा वो कंस, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, बहुत दर्द हो रहा है, अरे कन्हैया छोड़। भगवान कृष्ण बोले कि कंस मामा, आज पता चला तुम्हें
कि बाल पकड़कर खींचने से कितना दर्द होता है। तुमने भी तो मेरी मां के बाल पकड़े थे। कई वर्ष पूर्व जब तुमने मेरी मां का विवाह वसुदेव जी के साथ, मेरे पिता के साथ कराया और मेरी मां को खुशी खुशी विदा कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तब तुमने मेरी मां के केश पकड़कर उनको घसीटा था, तब तुम्हें पता नहीं चला कि बाल पकड़कर खींचने से कितना दर्द होता है। तब तुम्हें इसीलिए मालूम नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जाके पग ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिनको खुद को दर्द नहीं होता वो दूसरे के दर्द को क्या समझेंगे। बाल पकड़कर उसको घसीटने लगे भगवान कृष्ण, खड़ा किया उसको। भगवान युद्ध करने लगे कंस के साथ में। बहुत मारा कृष्ण भगवान ने कंस को, बहुत मारा। अपने माता पिता पर किए गए अन्याय का बदला लिया भगवान ने। रणभूमि में उसको लाकर पटक दिया और एक घुमा करके चाटा ऐसा मारा, धड़ाम से कंस जमीन पर गिर पड़ा और कंस की वही राम नाम सत्य हो गई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस का भगवान उद्धार करते हैं। कंस को मार दिया। सारे लोग जो मथुरा में कंस से डरते थे वो सब प्रसन्न हो गए कि अब कंस मर गया, अब डरने की कोई बात नहीं है। जय जयकार करने लगे भगवान कृष्ण की। कृष्ण बलराम को अपने कंधे पर उठाकर लोग ऐसे ऐसे उछालने लगे। खूब जय जयकार हुई, खूब खुशियां मनाने लगे। प्रसन्न हो गए लोग कि एक राक्षस का वध कर दिया, बहुत बड़ा राक्षस था। कंस मरा। कंस की दोनों पत्नियां आई और आते से ही बोली, बोली कंस महाराज की। अरे राक्षस की जय क्यों बोल रहे हो? मैंने तो जान करके जय बुलवाई थी, और आप तो राम की भी जय ने रावण की भी जय। यहाँ कंस की पार्टी के भी बैठे हैं क्या? राक्षसों की जय जयकार कर रहे हो, मैंने जान करके बुलवाई। मैंने कहा देखूं तो सही कथा सुन रहे हो कि नहीं। आप इतने मगन हो गए कथा सुनने में कि राक्षसों की जय जयकार कर दी। अब मत बोलना। बोली कंस महाराज की। देखो फिर बोले ना जय। भाव में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कथा सुनने में पता नहीं चलता कौन राक्षस है कौन भगवान है। कोई बात नहीं। कंस का भगवान उद्धार करते हैं। उग्रसेन जी को भगवान ने मथुरा का राजा बना दिया। अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया, देवकी वसुदेव जी को, और सबको भगवान आशीर्वाद देते हैं मथुरा वालों को। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला कन्हैया अब तेरा काम हो गया, तूने कंस को मार दिया, अब चल वापस वृंदावन चलते हैं। और भगवान अब क्या वृंदावन जाने वाले हैं क्या? नहीं, कन्हैया ने मना कर दिया कि आप सब जाओ वृंदावन, मैं बाद में आने की कोशिश करूंगा। खूब ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने खूब आग्रह किया, पर भगवान नहीं गए। और कृष्ण बलराम तो रह गए देवकी वसुदेव जी के पास में। नंद बाबा और ग्वाल बाल उदास होकर वापस वृंदावन आ गए, क्योंकि देवकी मैया, यशोदा मैया ने तो बहुत सेवा कर ली कृष्ण भगवान की, खूब लाड़ प्यार कर लिया, छोटे से बड़ा कर दिया। 11 वर्ष के हो गए भगवान, 11.5 वर्ष के। अब देवकी मैया का भी कर्तव्य बनता है, उनको भी तो पुत्र सुख का प्राप्त होना चाहिए, पुत्र सुख मिलना चाहिए। भगवान देवकी मैया के पास रहने लगे। देवकी मैया ने अपने बालक का लालन पालन किया, भगवान का यज्ञोपवीत कराया, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा कृष्ण बलराम को। और आपको पता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और कहीं नहीं, कृष्ण बलराम उज्जैन में ही शिक्षा प्राप्त करने आए थे। गुरु संदीपनी के आश्रम में भगवान शिक्षा प्राप्त करने आए थे।
उज्जैन में आज भी भगवान की शिक्षा स्थली बनी हुई है, विद्या स्थली, जहाँ भगवान स्कूल में पढ़ाई करने आए थे, आज भी वो विद्यालय बना हुआ है गुरु सांदीपनी के नाम से। 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं का अध्ययन किया था। एक दिन में एक कला सीखते थे गुरु सांदीपनी से। 64 दिन तक भगवान उज्जैन में रहे और उसके बाद में फिर अपने मथुरा में आए। यहाँ पर कहते हैं कि जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 ही बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया। 18वीं बार 11,000 पंडितों को यज्ञ करने बिठा दिया जरासंध ने, और ब्राह्मणों को ये धमकी दे दी कि 18वीं बार मैं मथुरा पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, मेरी विजय होना चाहिए। अगर मैं फिर से हार गया तो तुम 11,000 पंडितों की मृत्यु को हो जाएगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा यज्ञ करो कि इस बार 18वीं बार मेरी जीत हो और कृष्ण बलराम की हार हो। 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ करने बिठाया। सारे ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारी खातिर हार जाना, हमें पता है आप कभी हारने वाले नहीं हो, हमेशा आपकी विजय होती है, और हमारे खातिर आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं हारे ना तो ये जरासंध हमें मार डालेगा। हमारी क्या गलती है प्रभु, हमारी रक्षा करो। और ये बात जब भगवान को पता चली कि छल कपट से जरासंध युद्ध करने के लिए आ रहा है, 11,000 पंडितों को यज्ञ पर बिठाया है, भगवान नहीं हारे तो उन पंडितों की मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही 18वीं बार जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, मथुरा पर चढ़ाई करने ही वाला था, रण में भगवान खड़े थे, युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो कृष्ण बलराम रण छोड़ करके भागे। रणभूमि में से कृष्ण बलराम रण छोड़ करके भागे, और जैसे ही भगवान रण छोड़कर भागे, जरासंध उस रणभूमि में खड़ा होकर चिल्लाने लगा, अरे देखो ये तो रणछोड़ है, ये तो रणछोड़ है, रणछोड़ है, देखो डरपोक है, ये तो रण छोड़ करके भाग रहा है। ब्राह्मणों के खातिर भगवान रण छोड़ करके भागे थे, और जब से भगवान रण छोड़कर भागे तब से भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया, रणछोड़ राय भगवान। बोली रणछोड़ राय भगवान की। एक पर्वत पर भगवान खड़े हुए, उस पर्वत के आसपास जरासंध ने आग लगा दी। तुरंत भगवान कृष्ण समुद्र में कूदे, समुद्र के अंदर भगवान ने रातों रात एक नगरी का निर्माण किया, उस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। समुद्र के अंदर भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया। रातों रात अपने परिवार वालों को भगवान ने उस द्वारिका में बुला लिया। कृष्ण बलराम और परिवार वाले अब द्वारिका में रहने लगे, और मथुरा में उग्रसेन जी राज्य कर रहे थे। कुछ वर्षों बाद बलराम जी का विवाह हुआ। एक रेवत नाम का राजा था, जिसकी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ धूमधाम से किया गया। बड़े भाई की शादी हो गई, पर छोटे भाई का क्या? अब कन्हैया को भी विवाह करना था, शादी करनी थी, क्या करें? तो अब भगवान के विवाह की कथा आती है। कृष्ण भगवान सोचने लगे कि बड़े भाई साहब ने तो शादी कर ली, पर मेरी भी तो शादी होनी चाहिए। बढ़िया कोई सुंदर सी लड़की, कोई कन्या हो तो मैं भी विवाह करूं। कौन है वो कन्या? तो कथा आती है कि एक कुंदनपुर नाम का नगर था, कुंदनपुर नाम का, और वहां के राजा भीष्मक, उनके 5 बेटे थे, बेटी नहीं थी भीष्मक राजा के यहाँ। लेकिन एक बार जब वो एक नदी में स्नान करने गए, डुबकी लगा करके बाहर आए ही थे कि लता पताओं में या एक कमल के पुष्प के ऊपर उनको एक छोटी सी कन्या लेटी हुई मिली, और वो कन्या और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी, जो कन्या के रूप में वहां प्रकट हुई थी। नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने उस कन्या का नाम रुक्मणी रख दिया।
भीष्मक राजा अपनी बेटी को लेकर के आए, अपनी पत्नी की गोद में बेटी को रखा और कहा कि भगवान की कृपा से 5 बेटे थे, हमारे यहाँ बेटी नहीं थी, पर देखो भगवान ने बेटी भी हमें दे दी। इसका नाम रुक्मणी है, अब इसका लालन पालन करो। धीरे धीरे रुक्मणी जी बड़ी हुई। भीष्मक राजा ने बचपन से ही अपनी बेटी रुक्मणी को कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया था। बेटी द्वारिका के राजा हैं भगवान कृष्ण, खूब लीलाएं सुनाई और बचपन से ही रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि लीलाओं को सुन रखा था ना। कन्हैया को अभी तक देखा नहीं है उन्होंने, केवल लीलाओं को सुना है। 5 बेटे उनके बड़े हुए। रुक्मणी जी आ गई है हमारे बीच में, इतनी बड़ी हो गई रुक्मणी जी। ओम गंधद्वारं दुरादर्शां नेतपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियम्मः। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणताश्मताम्। रुक्मणी जी माता रानी के दरबार में जैसे माता पूजने जाते हैं शादी के पहले, वहाँ 2-4 सहेलियां आ जाओ इनके साथ में, है ना। रुक्मणी जी के साथ में 2-4 सहेलियां बेटियां चली जाए उनके साथ में। राम 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 5 उनके बेटे बड़े हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माता पिता का कहना थोड़ा कम मानते हैं, खास करके बेटा। बेटा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, कम थोड़ा सुनता है। रुक्मी भी ऐसा ही था। भीष्मक राजा के मन में हमेशा से ये अभिलाषा थी, ये इच्छा थी कि जो द्वारिका के नाथ है ना भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, रुक्मणी का। पर रुक्मी बड़ा हुआ तो रुक्मी शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय करके आ गया। शिशुपाल को वचन दे दिया कि मैं मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। विवाह के लायक हो गई बहन तो। और शिशुपाल तो राक्षस है। भीष्मक राजा समझाने लगे, देखो बेटा रुक्मी, शिशुपाल तो राक्षस है। तुम्हें पता है रुक्मणी जब छोटी सी थी ना, तभी मैंने संकल्प कर लिया था कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूंगा। तुम शिशुपाल के साथ विवाह मत करना। रुक्मणी जी ने भी कहा कि हाँ भैया, मैं तो बचपन से ही कृष्ण को पति मानती हूँ, शिशुपाल के साथ मुझे विवाह नहीं करना है। नहीं माना रुक्मी, चिल्लाने लगा, मैंने वचन दिया है शिशुपाल को, अब विवाह करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो कहता हूँ वही करना पड़ेगा। नहीं मानी भीष्मक राजा की बात। रुक्मणी जी रोने लगी, अपनी भाभी के पास गई, भाभी जी देखो ना, मुझे शिशुपाल पसंद नहीं है, मैं तो भगवान कृष्ण से प्रेम करती हूँ और जबरन मेरी शादी शिशुपाल से करवा रहे हैं, क्या करूं? रुक्मणी जी की भाभी कहने लगी कि आप द्वारिकाधीश को पत्र लिख दो, आपके मन की जो भी बातें हैं, आपके दिल की बात आप उस पत्र में लिख दीजिए और किसी ब्राह्मण के हाथों वो पत्र द्वारिका पहुंचा दो। भगवान कृष्ण आपको लेने जरूर आएंगे। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण के हाथों पत्र द्वारिका पहुंचाया और रुक्मणी जी अब निश्चिंत हो गई कि अब द्वारिकाधीश पत्र पढ़कर मुझे लेने जरूर आएंगे। इस बात का विश्वास लेकर के बैठ गई। थोड़ा रास्ता बनाइए, भगवान आएंगे वहां से दौड़कर और रुक्मणी जी को भगा कर ले जाएंगे। ये रास्ता छोड़ दिया अंकल जी, ये रस्सी छोड़ दो, रास्ता बनाइए और हल्ला नहीं करना, आप आराम से कथा भी सुनने जाओ।
राधे राधे जू राधे जू राधे जू। हाँ, और माताओं से हाथ जोड़कर वाकई निवेदन है, कोई भी बहन खड़ी नहीं हो, है ना? बैठे बैठे ही दर्शन करेंगे। हाँ, आप खड़े होते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है ना? तो ये गड़बड़ आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की माताएं सब समझदार है और अपने अड़ोसन पड़ोसन को देखते रहते कौन बैठी है पास में, है ना? तो ये क्या है, ये कार्यक्रम आपका बहुत सफल जा रहा है। और ये दीपेश जी ने जो कार्यक्रम किया है बड़े तन और मन और धन के साथ में किया इनके परिवार में। तो कुछ लोगों को ये सब लगा होगा, क्या पता जलन के कारण क्या है, क्या वो महिलाएं आई नहीं थी, वो तो भेजी गई थी, है ना? तो थोड़ा सावधानी से, है ना? सबको जान पहचान कोई भी बहन खड़ी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है और अपने आभूषण संभाल कर रखें, है ना? क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा सफल है। तो आइए, रुक्मणी जी माता पूजन करने जा रही है, तो क्या कह रही है सखियों के साथ में। बड़ा सुंदर भजन है, और जिनको नाचना अपने स्थान पर नाचे और कहे। रुक्मणी जी तैयार होने लगी कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए। जय हो। सखियों से कहने लगी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। और ये बात जो है हमारी रुक्मणी मैया कह रही है, आरती नीचे रखो, उधर दर्शन दीजिए, है ना? सखियों के साथ में, सखियों के साथ में, हाँ, कैसे? और नृत्य करते हुए, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्या बात है? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे आओ मोरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और इस कार्यक्रम को करवाने वाले हमारे दीपेश जी कहाँ हैं? दीपेश कहाँ हैं? जीजा जी को लेकर खड़े हो जाओ। जीजा जी बहुत अच्छा नाचते हैं, शाजापुर वाले। हाँ, खड़े हो जाओ। और उनके मित्र मंडली बहुत अच्छा नाचती है। हाँ, हमारे बाबूजी, हाँ, उनकी दीपेश बेटी जी, दीपाली दीदी, सब सब आ जाइए। आज सब इसका आनंद लीजिए। परसों से कोई नहीं कहेगा कि नाचिए, है ना? इसीलिए मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी हीरे सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी की रे सगाई,
उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन क्या बात है? अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी जी कहने लगी, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न छूटे, ऐसा पहनो धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मोरे मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्री राधे। सुंदर की दुल्हन बाकी सब ताली बजाइए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर श्री की राधे। दुल्हन बना अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग ना ही छूटे, और हमारे बाबूजी के छोटे भाई चाचा जी बहुत अच्छा नाचते हैं, उनको भी नचाइए। ऐसी बेरू चूनर जो कबहू ना छूटे, ऐसी पहनो चूनर जो रंग ना ही छूटे, ऐसी पहनो चूनर जो रंग ना ही छूटे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू ना रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन श्री राधे। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ताली बजाइए। रुक्मणी जी तैयार हो रही है, कहने लगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, ओ भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करो, जितने बैठे हैं वो सब हाथ खड़े करिए पूरे पूरे,
और जो खड़े हैं वो नाचेंगे और कहेंगे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मोरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दोनों हाथ खड़े करके मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले बांके बिहारी लाल की बहुत सुंदर। सबके लिए ताली बजाओ एक बार जोरदार। बैठी जाओ बैठी जाओ। वाह, वाह। सब बैठ जाइए, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। बहुत सुंदर, हमारी बहनों ने बहुत अच्छा नृत्य किया। बैठ जाओ और रुक्मणी जी को लेकर आइए। भैया हाँ बैठी जाओ जल्दी जल्दी। और आई देखो आई, हाँ आई देखो। बस भगवान आने वाले। पीछे जो माताएं बैठी है रास्ते में, अरे आप पीछे मत देखो, इधर देखो। अभी आए नहीं भगवान। थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दो, भगवान उधर से दौड़ लगा करके आएंगे। और ये दीदी बोलती है कि आई देखो आई देखो। वो दिल्ली से फोन आया था आज मेरे पास कि महाराज जी आई देखो कौन सा फल है। अरे मैंने कहा बहन जी ये फल नहीं है, आई देखो मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं इधर देखो। वो मेरे से दिल्ली से कहने लगी सदर बाजार से कि महाराज जी कौन सा फल है आई देखो। मैंने कहा फल नहीं है, इधर देखो इधर देखो। ये दीदी ऐसा बोलती है। बोले बहुत अच्छा लगता है दीदी। मैं तो इधर देखो ही बोलती हूँ, पर हमारे बाबूजी का ऐसा कहना है कि दीदी आप आई देखो ही बोला करो, वो अच्छा लगता है। आई देखो है ना। तो बाकी सब आई देखो, कोई वही नहीं देखेगा। आई देखो भगवान आने वाले। तैयार हुई रुक्मणी जी सखियों के साथ में। बड़ी भारी सेना लगा दी रुक्मी ने, और सखियां भी थी उसमें। रुक्मणी जी कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही है। इधर रुक्मणी जी रास्ते में जा रही है पूजा करने माँ के मंदिर में, और उधर द्वारिका में ब्राह्मण आया कुंदनपुर से रुक्मणी जी का पत्र लेकर। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को पत्र दिया, प्रभु ये पत्र लाया हूं, इसको आप पढ़ लीजिए, आपको चलना है अभी। कन्हैया ने पत्र पढ़ा। भगवान तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं सोच ही रहा था कि बड़े भाई साहब की शादी हो गई, मेरे विवाह का क्या। पर देखो विचार कर ही रहा था और पत्र आ गया। अब तो लड़की भगा करके लाना है। तैयार हुए भगवान, ठीक है मैंने पत्र पढ़ लिया है, मैं आपके साथ चलूंगा। उस ब्राह्मण को अपने रथ में बिठाया और भगवान कृष्ण का रथ द्वारिका से चला तो भगवान रुक्मणी जी के पास आ रहे हैं। और रुक्मणी जी कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा करने गई। आप और हम भी दुर्गेश्वरी माता के प्रांगण में बैठे हैं, चामुंडा माता की नगरी में बैठे। आइए एक माता रानी का भजन, कात्यायनी माँ का भजन, उसके बाद में फिर भगवान आएंगे। ताली बजाकर मेरे साथ सभी लोग गाएं इस भजन को। बोली दुर्गेश्वरी माता की जय, चामुंडा माता की जय, साचे दरबार की जय। हो बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा सजा तेरा दरबार। हो मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी ही जय जयकार, चामुंडा माता तेरी जय जयकार, चामुंडा मैया तेरी ही जय जयकार। बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, ओ बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा मैया सजा तेरा दरबार। ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी ही जय जयकार, ओ शेरावाली तेरी जय जय
तेरी जय जय। बोली दुर्गेश्वरी मैया की जय हो। चामुंडा माता का दर्शन किया है, दुर्गेश्वरी माता का दर्शन किया। माँ का श्रृंगार कैसा है तो भक्त कहते हैं, लाल चुनरिया माँ की न्यारी, लाल चुनरिया माँ की न्यारी, नाक नथनिया लागे प्यारी, वो नाक नथनिया लागे प्यारी, लाल चुनरिया माँ की मैया जी, लाल चुनरिया लागे प्यारी, नाक नथनिया लागे प्यारी, नाक नथनिया लागे प्यारी, कान में कुंडल मुकुट धरे सिर, कान में कुंडल मुकुट धरे, मैया कान में कुंडल मुकुट धरे सिर, कान में कुंडल मुकुट धरे, मैया अजब तेरो श्रृंगार, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ पहाड़ वाली तेरी जय जयकार, पहाड़ वाली तेरी जय जयकार, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, अरे बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, मैया सजा तेरा दरबार, चामुंडा मैया तेरी जय जयकार, चामुंडा मैया तेरी जय जयकार, ओ पहाड़ वाली तेरी जय जयकार, चामुंडा वाली तेरी जय जयकार, बोलिए चामुंडा मैया की जय जय। नवरात्रि में माता रानी के 9 रूप होते हैं। कभी वो दुर्गा बन जाती है, कभी वो चामुंडा बन जाती है, कभी वो काली बन जाती है। हर रूप में माता रानी भक्तों को दर्शन देती है और उनकी रक्षा करती है। इसीलिए भक्त कहता है, जब भक्तों पर संकट आया, जब भक्तों पर संकट आया, तूने आकर सदा ओ बचाया, शेरा बारी तूने आकर सदा बचाया, जब भक्तों पर संकट आया, जब भक्तों पर संकट आया, तूने आकर सदा बचाया, तूने आकर सदा बचाया, हाथ खड़ग और खप्पर लेकर, हाथ खड़ग और खप्पर ले, मैया हाथ खड़ग और खप्पर लेकर, हाथ खड़ग और खप्पर लेकर, हो गई सिंह सवार, हो मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ शेरावाली तेरी जय जयकार, ओ शेरा वाली तेरी जय जयकार, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, मैया बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा, वो सजा तेरा दरबार, वो मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ पहाड़ वाली तेरी जय जयकार, पहाड़ वाली तेरी जय जयकार। बोलिए सच्चे दरबार की और हे मैया, हे चामुंडा माता, हे दुर्गेश्वरी मैया, हम सब तेरे दास है मैया, शेरा वाली शेरा वाली शेरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, शेरा वाली मैया मैया मैया, शेरा वाली माँ पनी धनी सा, हम सब तेरे दास है मैया, सब तेरे दास है मैया, डगमग जग में डोले नैया, जगमग जग में डोले नैया, हम
हम सब तेरे दास है मैया, हम सब तेरे दास है मैया, डगमग जग में डोले नैया, वो डगमग जग में मैया, डोले मैया, तेरे हाथ में हम भक्तों की, तेरे हाथ में हम भक्तों, मैया तेरे हाथ में हम भक्तों की, तेरे हाथ में हम भक्तों की जीवन की पतवार। ईमानदारी से बताना कौन कौन चाहते हैं कि माता रानी के हाथों में हमारे जीवन की पतवार हो जाए? सब चाहते हैं? ताली बजाकर मेरे साथ कहेंगे, तेरे हाथ में हम भक्तों की, तेरे हाथ में हम भक्तों, मैया जीवन की पतवार। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाकर कहेंगे, ओ मैया तेरी जय जयकार, 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 बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, ओ बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, बड़ा अनोखा प्यारा प्यारा, अरे सजा तेरा दरबार, ओ मैया तेरी ओ मैया तेरी जय जयकार, पहाड़ तेरी बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए चामुंडा मैया की, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार, ओ मैया तेरी जय जयकार। बोली चामुंडा माता की, जय, दुर्गा मैया की, जय, कात्यायनी माता की जय, दुर्गेश्वरी मैया की जय, तुलजा भवानी मैया की जय, नव दुर्गा मैया की जय, के दरबार की जय, वाह भाई की जय। बस 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 बैठी जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कोई इनके ऊपर जल डाल देना, माता रानी चली जाएगी, पीछे भी उन्हीं सिर पर जल डाल दो, चली जाएगी, मुझे मालूम है। सिर पर जल यहाँ रखा, छिड़क दो, माँ चली जाएगी। बहुत सुंदर दृश्य माता रानी का। और आइए, समय बहुत हो गया, हमें तो ध्यान ही नहीं देता क्या समय हो गया, भाव में इतने डूब जाते हैं। और आप देवास के बहुत अच्छी माता है, सब बहनें अच्छी है, भाव से कथा सुनती है। बोलिए सांचे दरबार की, बस गई मैया गई, तुलजा भवानी मैया की जय हो। बाकी सब आई देखो, बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ, आई देखो, आई देखो, आई आई आई, उधर नहीं देखना, इधर देखो। कथा सुन। कात्यायनी माँ के मंदिर में रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ में पहुंची। भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल थी रुक्मणी जी, या इतनी भाव विभोर हो चुकी थी, प्रेम प्यार में भगवान के इतने डूब गई थी रुक्मणी जी। एक कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा करने गई, सामने मूर्ति कात्यायनी माँ की थी, पर उस कात्यायनी की मूर्ति में भी उनको भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन होने लगे। इतनी भाव में डूब गई रुक्मणी जी। माँ से प्रार्थना कर ही रही थी, माँ की पूजा कर ही रही थी रुक्मणी जी। उसी समय भगवान कृष्ण का रथ आया कुंदनपुर में। भगवान को पता था कि रुक्मणी जी कात्यायनी माँ के मंदिर में जा रही है पूजा करने, या वहीं होगी, तो भगवान का रथ आया कात्यायनी माँ के मंदिर के वहां राजद्वार पर भगवान ने रथ रखा। रथ में से उतरे भगवान कृष्ण और सब सैनिकों के बीच में से दौड़ लगाकर भगवान आए। कोई भी भगवान के आगे नहीं आएंगे, भगवान अकेले आएंगे। दौड़ लगाकर भगवान कृष्ण, अरे इधर से आओ, भगवान रास्ता किया। दौड़ लगाकर भगवान कृष्ण आए कात्यायनी माँ के मंदिर में। हट जाओ भाई जी। दौड़ लगाकर भगवान आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और भगवान रुक्मणी जी को भगा कर ले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की, द्वारिकाधीश भगवान की हो। ले गयो ले गयो ले गयो री, ले गयो ले गयो ले गयो री, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो री, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो री, ले गयो ले गयो ले गयो री, अरे ले गयो ले गयो ले गयो री, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो री, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो री, रुक्मणी को भगाई कर ले गयो री,
भगवान पूरे रानी बाग में नहीं जाना है, आ जाओ। भगवान घर लेके तो नहीं गए और भगवान वापस भी आना है, कहाँ गए दिख ही नहीं रहे। आ जाओ भगवान। मैं समझा रानी बाग में पूरे आ जाओ मेरे ठाकुर जी, वाह। आ जाइए। भगा कर भगवान ले गए रुक्मणी जी को, रथ में बिठाया और भगवान का रथ चला। पीछे पीछे रुक्मी और उसके सारे सैनिक भागने लगे। भगवान से युद्ध भी हुआ उसका, लेकिन रुक्मी को भीष्मक राजा ने समझाया और फिर विधि विधान के साथ भगवान का मंगल विवाह। ये कथा हम लोग कल सुनेंगे, कैसे युद्ध हुआ, कैसे समझाया। आज तो भगवान की शादी है, तो भगवान आ भी गए हैं। वाह, भगवान का विवाह होगा, अभी वरमाला होगी। ऊपर ही बुला लो भगवान, ऊपर ही बुला लीजिए, ऊपर वरमाला करवाएं। और हमारे बाबूजी और मम्मी जी भी ऊपर आ जाए, और हमारे दीपेश जी और उनकी धर्मपत्नी भी मंच पर आ जाए, क्योंकि ये जो जजमान हैं ये रुक्मणी जी के माता पिता हैं। और हमारे दीपेश जी जहाँ कहीं भी हो वो भी मंच पे आ जाए। और दीपेश जी ने इसी उद्देश्य से कथा कराई थी कि महाराज जी मुझे जन सेवा करना है, मुझे पूरी देवास की और रानीबाग की मेरे क्षेत्र की सेवा करना है। इस उद्देश्य से इन्होंने ये भगवत कथा रखवाई थी। और मुझे पता नहीं था कि यहाँ की माताएं इतनी बढ़िया भाव विभोर कथा बैठकर सुनेगी, बहुत अच्छा लगा। और ये कथा आपको मैं बताऊं, आपको विदेश तक लोग देख रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल है इनका, भाई जी का, और कुछ दिन बाद टीवी पे भी आ जाएगा यही वाला चैनल जो है ना। आप टीवी पे भी देख सकते हैं, इन्होंने सारा वीडियो शूटिंग किया है। इनका खुद का एक चैनल है, उस पर भी आएगा। परंतु अभी आपको करोड़ों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं। तो आइए मंत्रोच्चार के साथ में, जब तक मैं ना कहूँ, पहले रुक्मणी मैया भगवान को वरमाला डालेगी और उसके बाद में कृष्ण भगवान उनको डालेंगे वरमाला। परंतु ये यहाँ खड़े हो जाए भगवान के यहाँ। ये जैसे ही भगवान की शादी होगी, पुष्पों की वर्षा करेंगे। जब तक मैं यहाँ से पूरा मंत्र बोलूंगा शादी का, जैसे शादी होती है, और जिनकी शादी हो गई है वो ऐसा लगे कि हमारी शादी हो रही है ना। हाँ, अपने अपने स्वामी जी के साथ में ऐसा भाव करके आप दर्शन करें, और जिनके पास फूल है वो फूल बरसाए और मंत्र उच्चार। दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपतीला नमस्कार करा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुंभजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वरुणाय नमः। वरुणाला नमस्कार करा। सर्व इष्टमित्र मंडळींना अक्षता मिळाल्या का? शुभमंगल। स्वस्ति गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं थेउरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुरवरं विघ्नेश्वरम् ओधरं ग्रामे रांजण संस्थितं गणपतिं कुर्यात् सदा मंगलं शुभमंगल। गोत्रे भिन्न परस्पराहुनितशी की भिन्न ज्यांची कुळे जीवे एकची होती ती वरवधू आजन्म ज्यांच्या मुळे ते ईश कृपे घडूनी सदनी मांग
शुभ मंगल। सावधान। एक मंत्र हमारे पंडित जी पढ़े, उसके बाद में रुक्मणी मैया भगवान को कृष्ण वरमाला डालेगी। चलो। ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे जमो तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम सुभमंगलम। सावधान। डालिए वरमाला, सभी लोग ताली बजाएं। बोले रुक्मणी मैया की जय हो। जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तदेव लग्नं सदिनं तदेव ताली बजाइए। रामबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपते तेंग स्मरामि। यही ऊपर बिठा दीजिए। हाँ, फूल वर्षा कर लो। अभी परिवार के लोग से पूजा यही करवा दो। दो कुर्सी और आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठो आप। जिनको नाचना है नाचे, जो खड़े हैं वो कहें आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। जय हो। श्याम मेरा बना है दूल्हा, श्याम मेरा बना है दूल्हा, फिरे है फूला फूला, फिरे है फूला फूला। श्याम की सूरत प्यारी, श्याम की सूरत प्यारी, लगे दुनिया से न्यारी, लगे दुनिया से न्यारी। त्रिभुवनपति उस, त्रिभुवनपति उस घनश्याम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। माताओं से निवेदन है कि जिनको नृत्य करना है वो ही खड़ी होगी, बाकी कोई खड़ा नहीं होगा। भीड़ हो जाएगी और थोड़ा सावधानी से आप लोग नृत्य करें, आभूषणों का ध्यान रखें और कहें हो सजा वसुदेव का आंगन, सजा वसुदेव का आंगन, कृष्ण जी बने हैं साजन, कृष्ण जी बने हैं साजन, कान्हैया जी, कान्हैया 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 जी। सजा वसुदेव का आंगन, सजा वसुदेव का आंगन, कृष्ण जी बने हैं साजन, कृष्ण जी बने हैं साजन, नजर हटने ना पाए, नजर हटने ना पाए, वाह क्या रूप सुहावन, वाह क्या रूप सुहावन। आज विश्व के जन जन के, आज विश्व के जन जन के अरमान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है।
बनी है कैसी जोड़ी, बनी है कैसी जोड़ी, श्याम संग रुक्मणी गोरी, श्याम संग रुक्मण गोरी, द्वारिकाधीश कृष्ण संग, द्वारिकाधीश कृष्ण संग, विदर्भ श्री राज किशोरी, विदर्भ श्री राज किशोरी। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ मेहमान की शादी, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की और शादी है। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, भक्त क्या गाते हैं? हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू सरकार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू सरकार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, अरे मस्त पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, हाँ और कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, अरे मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, हो तू महकता रहे हर बार सांवरे, वो महकता रहे हर बार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, वो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, ओ मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोनों नने नने दोनों नने नने दोनों न सरकार के कटरे कटार के, तो मेरा सरकार के कटी रहे कटार, मुकुट सिर मोर, मुकुट सिर मोर का, ओ मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोनों नने नने दोनों न सरकार के कटरे कटार के। ओ जनीना सरकार के कटी रहे बोली बांके बिहारी लाल की। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, वो कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, वारी में जाऊं तेरी कजरे की रेख पे, वो वारी में जाऊं तेरे कजरे की रेख, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, दिलो जा पे वार के, दिलो जा पे वार के, नने 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 न सरकार के कटरे कटार के। वो जनीना सरकार के कटीले है कटार के। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। सब बैठ जाओ, नहीं तो फिर डर रहेगा चैन का, है ना? भगवान को ये बिठा दीजिए और परिवार के लोग कन्यादान लेकर आए हैं, वो कन्यादान करें। हमारी जो माता है अनीता माता जी और बाबूजी जो है खेमचंद जी, श्याम जी कानून को, वो कन्यादान लेकर आए हैं और उनके परिवार की बेटियां, बुआ है ना, मासी, सब आए हैं, तो वो सब कन्यादान करना चाहेंगे। भगवान को विराजमान कर दीजिए, सब बैठ जाइए, है ना। हमको गाने का बहुत वो है, क्या है कि आपको खूब हम नचाना भी चाहते हैं, परंतु डर लग रहा है यहाँ चैन का, कहीं बेचैन ना हो जाओ। सब बैठ जाइए, यहाँ की माताएं बहुत अच्छी है। 5 मिनट का और समय है, मात्र 5 मिनट का, सब बैठ जाइए। माता जी को क्या हो गया, कट गई?
परिवार के आ जाए जल्दी जल्दी और आप लोग कन्यादान करें। हमारे बहन जीजा जी शाहजहाँपुर वाले, हमारी माता जी शाहजहाँपुर वाली जो शबरी अम्मा है, बिल्कुल इतना भाव विभोर है मैया हमारी के बहुत सुंदर। और परिवार के सब आज भौरासा से आए हैं और राव से आए हैं, नेवरी से आए हैं। हाँ, अरे सब भक्त आए हैं हमारे। तो कानून को परिवार के सब परिवार के लोग आए हैं। बैठ जाए और आप लोग कन्यादान करें। और ये कार्यक्रम जो है, आप ये दीपेश जी को तो जानते ही हैं, कई बहनें बाद में आई है। ये दीपेश जी है हमारे कानून को, और आपके भाई की तरह, आपके बेटे की तरह ये सेवा करेंगे। और ये इसी उद्देश्य से इन्होंने कथा कराई है कि महाराज जी कथा के माध्यम से कैसे भी करके मेरा परिचय हो, और मैं मुझे तो सब जानते ही हैं और मैं भी बहनों को जानती हूँ, पर मुझे सेवा करने का मौका मिले, इसी उद्देश्य से ये हमारे दीपेश जी ने कथा कराई है। भगवान आपको खूब महाकाल तरक्की दे, उन्नति दे। और सभी लोग बैठ जाए जिनको कन्यादान करना है। हाँ, वस्त्र लाई है, बर्तन लाए हैं, कन्यादान करें। आइए कन्यादान हो, तब तक हम लोग भजन गाते हैं। जिनको नाचना है वो नाचे और कहें हो रंग बरसे, रंग बरसे घनश्याम की बारात में रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। और रंग बरसे, रंग बरसे मेरे श्याम की बारात में रंग बरसे। रंग बरसे, रंग बरसे घनश्याम की बारात में रंग बरसे। रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे। ओ रंग बरसे रे गुलाल बरसे, वो रंग बरसे रे गुलाल बरसे। रंग बरसे, रंग बरसे मेरे श्याम की बारात में रंग बरसे। वो रंग बरसे, रंग बरसे मेरे श्याम की बारात में रंग बरसे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। शंकर का मन तरसे और रंग बरसे, रंग बरसे घनश्याम की बारात में रंग बरसे। रंग बरसे, रंग बरसे वो घनश्याम की बारात में रंग बरसे। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे लेकिन चंदा नाचे। तारों का मन तरसे और रंग बरसे, रंग बरसे घनश्याम की बारात में रंग बरसे। रंग बरसे, रंग बरसे घनश्याम की बारात में रंग बरसे। और ये कथा भले ही हमारे दीपेश जी करा रहे हैं, परंतु इनके ऊपर जो आशीर्वाद है वो है हमारे दिलीप जी बांगर जी का। ताली बजाइए एक बार उनके नाम की। जो ये मेरी कथा और कहीं बुक थी तो हमारे दिलीप जी बांगर जी ने ही ये तारीख दिलवाई है। इसे सरल स्वभाव के धनी हमारे दादा, आज उनका जन्मदिन है। यहाँ है, आए कि नहीं आए? दादा आए हैं, ऊपर लेकर आइए मंच पे, दादा को ऊपर लेकर आइए। आज उनका जन्मदिन भी है। अरे वाह, क्या बात है। भगवान के विवाह उत्सव में उनका जन्मदिन है और आज उनका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। हाँ, उनके घर से उनकी धर्मपत्नी हमारी माता जी और उनके बेटे बहू आज उनके घर गए थे हम, और वो एक छोटा सा कानू भी है उनके यहाँ, वो सब यहाँ आज आए हैं।
इसीलिए रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे मेरे शाम की बारात में रंग बरसे रे गुलाल बरसे ओ रंग बरसे रे गुलाल बरसे ओ रंग बरसे रे गुलाल बरसे रंग बरसे रे गुलाल बरसे रंग बरसे मेरे शाम की बारात में रंग बरसे मेरे शाम की बारात में रंग बरसे गंगा नाचे यमुना नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे सरयू का मन तरसे और रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे वो रंग बरसे घन श्याम की बारात में रंग बरसे। और हमारे क्षेत्र के पार्षद जो जन जन के लाडले हैं और आज इनका जन्मदिन मेरे को तो अब पता चला ये हो, तो हमारी दीदी माँ भगवत जी का एक माला उनको पहनाए तिलक लगाकर। दादा भाव भी बोल हो गए हैं। हमारे दादा दीदी को देखकर भाव इतनी कम उम्र में कथा करना इतना भाव से। बोले हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान के। हाँ हाँ दीपेश जी उनको पुष्पमाला से अरे वाह दादा का स्वागत कर रहे हैं बहुत सुंदर। हेलो, हमारे बीच खेड़ापति रामायण मंडल के श्री हरि नारायण जी विजयवर्गीय जी भी उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आए और एक अच्छा भजन प्रस्तुत करें। श्री हरि नारायण जी विजयवर्गीय जी खेड़ापति रामायण मंडल के सदस्य हैं। आप बहुत ही अच्छा भजन गाते हैं। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के पार्षद महोदय भी उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन है और हमारे भाभी जी आशा लता बांगर भी आज हमारे बीच उपस्थित है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की। जिनको कन्यादान करना करे और उसके बाद में उसके पूर्व हमारे दादा दो शब्द बोलेंगे है ना, और उसके बाद में फिर आरती होगी। दो शब्द हमारे। हाँ, हमारे विकास जी शर्मा जी से भी निवेदन है कि वो भी स्टेज पर पहुंचे। विकास जी शर्मा रामायण मंडल, ये भी रामायण मंडल चलाते हैं। बहुत ही अच्छे भजन गाते हैं हमारे विकास जी। कहाँ है? जल्दी जल्दी आ जाओ। आरती के बाद भजन प्रस्तुत होगा। बहुत सुंदर भजन गायक जी आए हैं, तो आरती हो जाए उसके बाद में आप बैठे रहें। और आज बैठे बैठे ये आरती होगी और बैठे बैठे प्रसाद बटेगा। कोई भी खड़ा नहीं होगा, भीड़ ज्यादा है बाहर तक खड़े हैं लोग। चलो सुना दो भजन, सुना दो दादा केले के। हाँ चलो दो भजन सुना दो। सब बैठ जाइए, भजन सुन लीजिए दादा। यहाँ जाओ शर्मा जी। हेलो, अब भजन का आनंद लीजिए। उसके बाद में हाँ, जिनको कन्यादान करना है वो कन्यादान भी करते जाए। ये हो जल्दी करो। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा महाराज जी, मैं भजन सुना भी नहीं रहा हूँ। और
मुझे तो आदेश हुआ था एक छोटी सी कथा सुनाने का। अब आप जैसा कहे वैसा कर देते। वाह, जल्दी, एकदम जल्दी। देखिए, बड़ा मधुर विषय है। प्रभु की शादी हो रही है और इसके पूर्व की जो शादी हुई थी राम जी की, में उस समय की चर्चा है। थोड़ा सा अगर शांति से आप सुन लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो प्रायः सुनाई नहीं जाती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि शांति से उसको सुन लें। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम जी जिस दिन से शादी करके अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में रोज उत्सव हो रहे हैं, लेकिन जानकी जी ने जिस दिन से अयोध्या में प्रवेश किया है, उन्होंने उस दिन से ना तो जल ग्रहण किया है और ना भोजन ग्रहण किया है। ऐसा जब 2, 4, 8 दिन हो गए तो उनसे पूछा गया कि जानकी, तुम यहाँ अयोध्या का भोजन ग्रहण क्यों नहीं करती हो, यहाँ का पानी क्यों नहीं पीती हो? तो जब तीनों रानियों ने और महाराज दशरथ ने पूछा, डांट करके पूछा कि यहाँ का भोजन ग्रहण क्यों नहीं करती हो, तो जानकी ने कहा कि महाराज, मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था कि जिसके यहाँ भांजे की हत्या हुई हो उसके यहाँ का पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सब आश्चर्यचकित हो गए, हमारे यहाँ कौन से भांजे की हत्या हो गई? महाराज दशरथ को अपने जवानी के दिनों का समय याद आ गया कि हमने जो है आंखें खेलने गए थे और श्रवण कुमार का वध हुआ था। मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बस एक छोटा सा भजन सुन लीजिए। ये कथा तो थोड़ी सी देर हो जाएगी इसलिए, और अगर आप चाहते ही हो कि इसको पूरी करूं तो एक बार जोरदार ताली बजा करके कह दीजिए आप। कथा बहुत आनंददायी है। तो जानकी ने कहा कि जिसके घर भांजे की हत्या हुई हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। तो बोले, एक बात बताओ कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? दिलीप दादा सुनो, बहुत आनंद आएगा। 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जानकी ने कहा कि गुरुदेव से पूछो कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। जब गुरुदेव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1000 ब्राह्मण को भोजन करा दो और उनको दक्षिणा दे दो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। जब ये कहा गया तो जानकी ने कहा कि 1000 ब्राह्मण